हेलो बच्चों, मैं कृतेश शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर्स। ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है नेम रिएक्शंस में, जिसको बच्चे बार बार याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और उसी वजह से उनके मार्क्स गेन करने में उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन घबराइए मत, आज यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ईजी वे में नेम रिएक्शंस याद होने लगेगी। तो ऑर्गेनिक का 12th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका होता है, जो फर्स्ट चैप्टर है, वो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हेलो एल्केन, हेलो एरिन जनरली RX अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है बच्चों। और इसी के साथ में आज हम कुछ खास रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑलरेडी नेम रिएक्शंस हैं, लेकिन वो रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको आज अगर आपने इस वीडियो के थ्रू देखा तो आप बहुत इजीली तरीके से उसको लर्न कर पाएंगे, राइट। तो ऐसी 3 या 4 खास रिएक्शंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक ऐसी रिएक्शन पर जहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक खास तरीके का रिएजेंट मिलता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे एक ऐसी रिएक्शन के लिए, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बनाने वाले हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस अलग अलग जो होती है उसमें कुछ खास रिएक्शन जो मेटल्स के साथ में होने वाली है, रिएक्शंस विथ मेटल। ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्काइल हैलाइड जनरली कुछ खास मेटल्स से रिएक्शन करता है और उन्हीं के बेस पर उनको नेम रिएक्शन दिया गया है। जैसे पहला हम देखें, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ में जब आपका अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है तो आपका अल्काइल हैलाइड RX होता है, उसको हम मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं। ड्राई ईथर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें हम इसको मैग्नीशियम को लेते हैं, और यहां पर आपका प्रोडक्ट बनता है RMgX। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम मेटल के साथ डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप का कार्बन जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। और इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया था ग्रिग्नार्ड ने, इसलिए इसे हम स्पेशल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है दोस्तों। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज हमने यहां पर CH3CH2Br हमने लिया है और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ एक एडक्ट बनेगा, दैट इज CH3CH2MgBr, और इसका नाम होगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये मैग्नीशियम मेटल के साथ में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। यहाँ हमने यूज जो किया था वो था इथाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम के साथ करवाई और आपको मिला एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक फॉर्म जिसको हमने कहा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बहुत इजी रिएक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नीशियम मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल है। ऐसी ही कुछ और रिएक्शन आगे हम देखते हैं। तो एक और रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। आफ्टर मैग्नीशियम यहां पर हम सोडियम मेटल के साथ इसकी रिएक्शन, बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और हमेशा याद रखने वाली रिएक्शन है। इसको अगर याद कर लिया आपने तो आप इस रिएक्शन को आसानी से भूल नहीं पाएंगे। बच्चे याद नहीं कर पा रहे, मैं कह रहा हूं आप भूल नहीं पाएंगे। तो कौन सी रिएक्शन है देखते हैं। पहला इसमें देखते हैं हम, इस रिएक्शन का कुछ खास नाम है जो नेम रिएक्शन के इससे आती है, उसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या किया जाता है बच्चों, इसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है इसके साथ, सोडियम मेटल के साथ में, और अल्काइल हैलाइड यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्मेशन करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमने लिया कोई RX अल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम 2Na लेंगे। वही ड्राई ईथर आपका यहाँ पर यूज होगा, इथेरियल सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम का। यहाँ से
सोडियम इस पर्टिकुलर हैलाइड ग्रुप के साथ बाहर हो जाता है और जो बचे हुए आपके अल्काइल ग्रुप हैं वो आपस में जुड़ करके एक डबल नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बनाते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैंने CH3Cl लिया, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई और CH3Cl के हमने लिए 2 मॉलिक्यूल्स। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बाय रिमूवल ऑफ सोडियम क्लोराइड इथेन विल बी फॉर्म्ड। क्या देखेंगे आप, यहां पर सिंगल कार्बन वाला हमने अल्काइल हैलाइड लिया था, जस्ट उससे डबल कार्बन वाला हमें एल्केन मिला है। तो इस तरह की रिएक्शन से यहां पर हम देखेंगे सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म किए जा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेते हैं, लेकिन यहां पर हम कभी भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका यूज करने से यहां पर अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है और अनसिमेट्रिकल एल्केन्स हमको मिलते हैं, उनका रेशियो ठीक नहीं होता है, इसलिए हम यहां पर ट्राई अल्काइल हैलाइड यूज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसकी जगह अगर आप कभी एसिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड अगर यूज कर रहे हैं, आप मान लो आपने एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर अगर आपने यहां पर RX तो लिया है, मान लो ये अलग टाइप का है, सोडियम मेटल लिया है और उसी के साथ ये अल्काइल ग्रुप अलग टाइप का है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 3 की बजाय हम करते हैं 3 and 3 and 6 and X लेंगे, तो यहां पर आपको मिक्सचर मिलेगा, अल्काइल हैलाइड्स का मिक्सचर मिलेगा। कैसे, कभी आपको मिलेगा R' एक साथ जुड़े हुए एल्केन हैं, कभी आपको मिलेगा R डबल प्राइम वाले एल्केन्स आपस में जुड़ जाएंगे, कभी आपको मिलेगा एक सिंगल वाला और एक डबल वाला। तो इस तरह से आप देखेंगे ये एसिमेट्रिकल एल्केन्स की भीड़ सी लग जाएगी और बदले में आपको 6NaX बाहर निकलेगा, लेकिन इनका रेशियो एक प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है कभी, इसलिए वुड्स रिएक्शन ज्यादातर सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के लिए ही ज्यादा प्रीफर की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि वुड्स रिएक्शन आपको पता चल गई। तो इसके पहले आपने क्या देखा था, मैग्नीशियम के साथ आप ट्रीटमेंट कर रहे थे तो आपको मिल रहा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहां पर आप देख रहे हैं अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया जा रहा है। सोडियम मेटल के साथ जब आप ट्रीट कर रहे हैं तो आपको यहां पर मिल रहा है जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन। इसी को थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन इसके साथ हम देखते हैं। अगर हम अल्काइल हैलाइड की जगह मींस एलिफेटिक हैलाइड्स की जगह हम एरोमेटिक अगर ले लें तो सिर्फ नेम, रिएक्शन का नेम जो है वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगी फिटिग रिएक्शन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एक ही बार में ये ठीक ढंग से अगर पढ़ा जाए तो याद हो जाएगा। ये रिएक्शन आपकी फिटिग रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। यहां पर कुछ नहीं है, वही सोडियम होगा, लेकिन अब की बार आपका जो आपने एलिफेटिक कंपाउंड लिया था उसकी जगह आपने ले लिया है एरोमेटिक हैलाइड। तो यहां पर मैं बेंजीन बना देता हूं उसकी जगह, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको वही मिलेगा जो आपने रिएक्टेंट लिया है। यहां पर आप देखेंगे कि आपको डाइफिनाइल मिलने वाला है। ये देखिए बच्चों, ये जो आपको मिलेगा इट इज कॉल्ड डाइफिनाइल और बदले में आपका NaX बाहर हो जाएगा। यहां आप देख सकते हैं डाइफिनाइल की रिएक्शन। अगर आप यहां पर C6H5 बेंजीन रिंग को C6H5 भी हम बोल सकते हैं, ये मैं यहां पर चेंज कर देता हूं। दोनों साइड हमने क्या ले लिया, C6H5, तो यही चीज आपको डाइफिनाइल के फॉर्म में मिल जाएगी। ये बन गया आपका डाइफिनाइल। बहुत ही सिंपल नेम रिएक्शन, बहुत ही सिंपल नेम रिएक्शन। एक बार व्यवस्थित रूप से अगर याद की जाए तो आप भूल ही नहीं पाएंगे, इतनी अच्छी रिएक्शन है यहाँ पर। तो ये देखें आप फिटिक रिएक्शन। अब अगर आपको देखना है वुड्स रिएक्शन जब ली थी तब हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया था। फिटिक रिएक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तब हम यहाँ अराइल हैलाइड ले रहे हैं। और सोचिए अगर आपको वुड्स फिटिक पढ़ना हो तो आप क्या लेंगे,
अगर आपको वुड्स फिटिक पढ़ना हो तब आप क्या लेंगे? वुड्स भी हमने स्टडी किया था, तब हमने लिया था एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक हैलाइड सॉरी। और हम फिटिक रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तब हमने लिया था एरोमेटिक हैलाइड। और अभी हम देख रहे हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, तो हम एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक हैलाइड लेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं हमने लिया क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड लिया, दूसरा क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं इसको, वही हमारा सोडियम मेटल। और अब की बार यहां हम ले रहे हैं ClCH3। तो यहां पर वही ड्राई ईथर होगा, ड्राई की प्रेजेंस में हम गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा अराइल अल्काइल, है ना, मीन्स ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, और बदले में आपके 2NaCl बाहर। तो ये जो आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है टोलुइन, ये आपको मिला है टोलुइन। इस तरह से आपने देखा है यहाँ पर 3 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, जिसमें आपने लिया था अल्काइल हैलाइड। दूसरी रिएक्शन देखिए आपने फिटिक रिएक्शन, जिसमें आपने लिया था अराइल हैलाइड, और अराइल हैलाइड से आपको डाइफिनाइल मिला है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन। जब आप दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं वुड्स एंड फिटिक, तो आप यहाँ पर एक ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड, एक ले रहे हैं अराइल हैलाइड, और फाइनली आपको यहाँ पर मिल रहा है टोलुइन। तो यहाँ पर आपने क्या लिया था? क्लोरोबेंजीन। इसी के साथ यहां हमने लिया है मिथाइल क्लोराइड, और आपको मिलेगा टोलुइन। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी रिएक्शन है। इस तरह की रिएक्शन को एक साथ अगर लर्न किया जाए तो आप मान के चलिए कि रिएक्शन को आप भूल ही नहीं पाएंगे। अब तो हमने 2 तरह की रिएक्शन पढ़ी, पहली मैग्नीशियम के साथ, दूसरी पढ़ी हमने सोडियम के साथ। एक और मेटल है जिसके साथ हम यहां पर रिएक्शन पढ़ेंगे, और वो मेटल है कॉपर मेटल। हम यहां पर अल्काइल हैलाइड्स की कॉपर पाउडर से रिएक्शन करवाएंगे, जिसका नाम है उल्मान बाई अराइल सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी किसके साथ? कॉपर पाउडर। बहुत ही इजी रिएक्शन, रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर। तो इस रिएक्शन का स्पेशल जो नेम है वो है उल्मान रिएक्शन, उल्मान डाई एराइल, क्योंकि इसमें डाई एराइल बनता है, सिंथेसिस इसको कहा जाता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। इसमें करना क्या होता है? इसमें हम ले रहे हैं आयोडोबेंजीन, इसमें अराइल आयोडाइड लिया जाता है, वो रिएक्शन करता है कॉपर पाउडर के साथ में। तो ये बना लिया हमने अराइल आयोडाइड। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉपर पाउडर के साथ में। सेम यहां भी हमने ले लिया आयोडोबेंजीन, वही रिएक्शन हमने यहां पर एक खास चीज देखा है, ड्राई ईथर की जगह इसको आपको सील्ड ट्यूब में ट्रीट करना होता है। और थोड़ा सा हम यहां पर कुछ नहीं, गर्म करेंगे इसको। ये गर्म किया, यहां पर हमने इसको एक सील्ड ट्यूब के अंदर रिएक्ट करवाया है। यहां से आपका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बाहर होगा और आपको मिलेगा डाइफिनाइल। थोड़ा सा मैं बड़ा छोटा बना पा रहा हूं, ये यहां पर आपको मिलेगा डाइफिनाइल, और Cu2Cl2 आप इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में लेंगे। तो देखा आपने यहां पर बहुत इजी आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्शन हुई है। आयोडोबेंजीन के मॉलिक्यूल कॉपर पाउडर के साथ में रिएक्शन करके आपको डाइफिनाइल देंगे। तो इस तरह से आपने देखा बहुत ही सिंपल रिएक्शन, लेकिन अगर ठीक तरीके से इसको लर्न किया जाए तो बहुत ही इजी वे में आपको ये रेम रिएक्शंस लर्न हो सकती है। काफी लंबे समय तक आप इसको याद कर सकते हैं। करने का तरीका यही होगा, आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्टिविटी में जाना है,
केमिकल रिएक्टिविटी के बाद में आपको रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, मतलब एक मेटल ही है कॉपर, इस तरह से रिएक्शन करेंगे तो आपको ये नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी, लंबे समय तक याद रहेगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा करके भी आते हैं, बहुत जल्दी आने वाली वीडियोस में हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो नेम रिएक्शन सीधा ना दे करके थोड़ा सा घुमा फिरा के सीबीएसई पूछता है, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। आने वाली वीडियो के लिए आप भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पर है, प्रिपरेशन एकदम युद्ध स्तर पर है। तो आपके साथ में हूं, घबराएं नहीं, हम मिलकर के केमिस्ट्री को बहुत बेटर तरीके से करेंगे और आप पक्का जितना मार्क्स चाहते हैं उतना ले पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको आप लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।